ठीक है, चलो कुछ पूछा था आपसे, उपास कहाँ से आया है बोलो जरा। देखो क्या हो रहा है मालूम आपको भाई, क्या पहले के जमाने में ना क्या भूखमारी बहुत हुआ करती थी, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी ने ना सबको जो मतलब कि सबको समझाए थे कि भैया हफ्ता में कम से कम एक दिन उपास रखोगे तो आपके बाटे का खाना किसी और को नसीब होगा, ऐसा था, ठीक है। अच्छा मुझे बताना, किसने कहा था कि भैया आजादी के बाद, किसने कहा था कि आजादी के बाद जो कांग्रेस पार्टी थी, जो अपनी कांग्रेस पार्टी नहीं थी 1985 में बनी थी, हाँ के नहीं, 28 दिसंबर 1885 में, तो भैया उसको समाप्त कर देना चाहिए, पता चला देने से। 10 को 28 मिनट मार सकते हैं ना। 10 एक टंकी को 28 मिनट में भर सकते हैं, भर सकते हैं, भर सकते हैं। 3 पाइप खराब हो जाने और टंकी कितनी देर में भरी भरी जाएगी ना। 3 पाइप खराब हो जाने में टंकी कितनी देर में भरी जाएगी ना। 40 मिनट में। 40 मिनट। हाँ मैंने कुछ पूछा था आपसे, बता पाओगे नहीं बता पाओ, सोच के आता है से नहीं पता भी। महात्मा गांधी जी ने कहा था, ठीक है, ध्यान रखना है किसने महात्मा। कहा। हाँ और अच्छा था मुझे एक बताना, मुझे दिल्ली अभी दूर है, ये नारा किसने दिया। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, दिल्ली दूरी नहीं पता। निजामुद्दीन औलिया ने, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया ने, ये समझ लेना है ना, देख लेने वाला, ठीक है। अच्छा देखना, ये अपना एमडीएच लगेगा इसमें, MDH111 और W1, ठीक है, बराबर MDH और W, एक 222 और W2 ना, ठीक है। अब देखना भैया, देखना 10 पाइप थे, 10 पाइप थे, एक टंकी थी, मतलब टंकी एक थी भैया, नीचे लिख दिया ना, जो कार होगा वो उसको नीचे लिखेंगे, और भैया 28 मिनट भर रहा है तो 28 ऊपर लिख दिया, है ना। अब देखना क्या हुआ, 3 पाइप खराब हो गए, अरे 10 पाइप थे, 3 पाइप खराब हो गए तो कितने पाइप बचे होंगे, अरे 7 पाइप बचे होंगे ना। इस तो टंकी को कितने समय भरेंगे, टंकी तो वो वाली टंकी है ना, एक टंकी लिख दिया, कितने समय में, एक समय बोल दिया हमने, 7 के 7 सब चुके 28, 4 धाम 4 धाम 40 मिनट। बोलो कहीं दिक्कत किसी को। हाँ कोई दिक्कत नहीं भैया। हाँ चलो बताना जरा। हाँ हाँ अच्छा सवाल आ रहा भाई, अच्छे से करना प्यार से, ठीक है। ये 16 नंबर सवाल देखना, क्या लिखा है इसमें, ध्यान देना। यदि 4.5 मीटर लंबी लोहे की एक समान छड़ का भार, देखना मैं लिखता हूँ इसमें, देख के लिखता हूँ, ठीक है।
यदि 4.5 मीटर लंबी लोहे की एक समांक, ऐसा लिखा है समांक कर लिया, ठीक है, समांक लिखो। हाँ, समान छड़ का भार, समान छड़ का भार 17.1 किलोग्राम हो तो 17.1 किलोग्राम हो तो इसी प्रकार की 12 मीटर लंबी छड़ का भार कितना होगा? तो इसी प्रकार की 12 मीटर लंबी छड़ का भार कितना होगा? बोलिए जरा। किसी का है आंसर क्या? भैया 45.6 किलोग्राम। बहुत सही शाबाश है ना, ठीक है उमर, बढ़िया। अरे तुम डरते क्यों हो यार बोलने में? आप सबका आगे होगा, मुझे पता आंसर 45.6, लेकिन बोलने में डरते हो क्यों? ऐसा नहीं करो यार ना, ठीक है। हाँ, ध्यान दो। इतने मीटर लंबी लोहे की छड़ का भार कितना भैया? इतना है। अब भैया देखना जरा, 4.5 लंबी लोहे की छड़ का भार कितना है भैया? भार है ना, ध्यान देना, इसको एमडीएच नहीं भी लगाओ चलेगा, है ना, बन जाएगा काम, ठीक है। अब देखो ना कितनी लंबी है, 4.5 मीटर लंबी लोहे की छड़ का भार कितना है? 17.1 है। इसका भार इतना ही ना। तो मेरे भाई आप याद करो, अभी कलम वाला गए थे शुरू में सबसे पहले, है ना। इसका भार इतना है, हमें कितना का बताना है? हमें 12 का बताना है ना, 12 मीटर बताना है। 12 को यहाँ लिखा मैंने, और ध्यान देना 17.1 के बटे 45 से आएगा, देखो ये यहाँ पर है ना, ये 45 यहाँ पर आगे बटे में, मतलब 4.5 आगे बटे में, और गुणित में क्या आएगा? क्या निकाल रहे हो आप? 12 मीटर की निकाल रहे हो ना, तो यहाँ पर 12, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। अब काटे, चलो काटते ना। अब ध्यान देना, किससे काटू? 3 से काट देता हूं, ठीक है। 3 चुके 12, 3 कम 3, बच कितने के मेरे भाई? 1 हो गए 15, 3 पंचे 15, और कुछ कटेगा? अब तो कटने की संभावना है ही नहीं है, सही बात है क्या? हाँ, अब आगे चले, ये कट रहा है, ये 8 और 1 9 कट रहा है ना, 3 से कट जाएगा, दशमलव भूल जाओ अभी। देखो यहाँ 1 दशमलव नीचे ऊपर और 1 दशमलव ऊपर भी है, हाँ कि नहीं? तो 1 दशमलव से 1 दशमलव कट गया, ठीक है। 5 2 3 पंचे 15, 3 पंचे 15 मेरे भाई, बच कितने गए? 2 बच गए, हो गए 21 ना। तो 3 3 सत्ते 21, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर देखना जरा, यहाँ 4 गुणा करना पड़ेगा, कर दे 4
4 सत्ते 28 की 8 हासिल की मेरे भाई 2, 4 5 6 20, 20 और 2, 20 और 2 कितने होंगे? अरे 22 होंगे ना, बटे 5 है। काटे अब देखो 5 का 5, 5 के 20, बच गए 2, बच गए 2 ना, हो गया 28 है ना, हो गया 28 ना भाई। 5 5 25, 5 25 बच कितने गए हैं? 3, 3 में 5 का भाग नहीं जाता है, तो यहाँ मैंने लगाया दशमलव, 3 में 5 का भाग नहीं जाता मेरे भाई, यहाँ लगाया दशमलव मैंने, ठीक है। तो अब क्या होगा, 3 में लग, यहाँ दशमलव लगाया ना, 3 के पीछे लग जाएगा 0, वो हो गया 30, 5 6 30, समझ में आया? तो 12 मीटर लंबी छड़ का भार कितना होगा मेरे भाई? 45.6 किलोग्राम, ठीक है। कहीं दिक्कत है क्या सवाल में? चिंटू बोलो जरा, नहीं भैया। आ गया ना सबको? बढ़िया, हाँ हाँ कहीं दिक्कत? हाँ ठीक है, चलो आ जाते हैं फिर ना। देखना सवाल में चलते हैं, करना आप लोग जब तक, ठीक है। एक मानचित्र में यदि 8 सेंटीमीटर का वास्तविक दूरी, एक मानचित्र, एक मानचित्र यदि 0.8 सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर द्वारा वास्तविक दूरी 8.8 किलोमीटर को दर्शाता है ना, यह प्रदर्शित करता है, ध्यान देने जरा, कितना है? द्वारा वास्तविक, वास्तविक दूरी, वास्तविक दूरी 8.8 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 17 नंबर सवाल था ना आज का, प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। तो 80.5 सेंटीमीटर, 80.5 सेंटीमीटर कितनी वास्तविक दूरी व्यक्त करेगा? कितनी वास्तविक दूरी व्यक्त करेगा? हाँ बताइए जरा। 885.5। 885.5 देखते हैं, है ना। 36 नंबर पे क्या होगा? डी सही होगा। 885.5 सही आंसर है, बहुत से है ना। किलोमीटर है मीटर? किलोमीटर आएगा ना। हाँ किलोमीटर आएगा, बढ़िया ना। चलो वैसे पूछ लिया मैंने, है ना। अब देखना जरा, 0 कितना है भाई? 8 सेंटीमीटर, किसको दर्शा रहा है? 8.8 किलोमीटर को दर्शा रहा है, इसको दर्शा रहा नहीं। तो आपको निकालना क्या है? 80.5 सेंटीमीटर निकालना है। देखो 80.5 सेंटीमीटर मैंने यहाँ लिखा है, तो भैया देखा जरा, ये क्या हो गया अपना 8.8 किलोमीटर के बट्टे में क्या जाएगा अपना? ये आ जाएगा मेरे भाई, कितना जाएगा? 0.8 आ गया, 0.8 आ गया ना बट्टे में।
अब मेरे भाई समझना, 1 किलोमीटर में था, ठीक है, बढ़िया ना। हमें निकालना क्या है, 80.5 निकालना है ना। तो लो यहाँ कर दी मैंने 80.5। कहीं निकल के यहाँ तक, अरे इतना जमाना बन जाएगा आप लोग से। हाँ अब ये ठीक ना। अब देखिए काटे, 1 दशमलव से 1 दशमलव कट गया, 1 दशमलव से 1 दशमलव कट गया मेरे भाई। देखो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 11 बचा ना यहाँ, 11 गुणा करना है यहाँ, 11 बना 55 और 11 अट्ठे 88। समझ में आया? मैंने ऐसे क्यों कर दिया, क्योंकि इसके सामने जीरो लगा है ना, जीरो लगा रहेगा ना, तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। आज में यहाँ 1 दशमलव है, इतना आ गया, 1 किलोमीटर में आ गया। समझ ले फिर से, 11 बना 55 की 5 हासिल की 5, 11 शून्यम शून्य शून्य और 5 5 की 5 ना, 11 अट्ठे 88, तो 88 लिख दिया। पीछे से यहाँ ये वाला दशमलव कट गया मेरे भाई, एक यहाँ पर भी है, पीछे से देखो। दशमलव संख्या कैसे गिनते हो आप, पता है ना आपको, कैसे गिनोगे? अरे भाई साहब देखो ना, दशमलव की एक अंक दो, एक दशमलव है ना, उसके बाद जितने अंक हो वो दशमलव संख्या होगी। यहाँ पर भी एक अंक है तो 1 दशमलव है, मतलब कि यहाँ पर भी इसके बाद एक है, एक है, ये दोनों कट गए, इसका दशमलव बचा रहा, लेकिन इनके गुणा करें तो कितना आ गया, इतना आ गया। तो मेरे भाई 80.5 सेंटीमीटर कितनी दूरी दर्शाएगा वो, 885.5 किलोमीटर। आज से मैं बोल दे रहा, हाँ आ गया ना। हाँ भैया। हाँ चलो ठीक, बढ़िया है ना। गेंद नहीं है कि वो अच्छा मेरी आवाज आपके पास आ रही है ना अच्छे से? हाँ भैया। एक नंबर आ रही है वो। चिंटुल चिंटुल हाँ भैया। अरे वो क्या कहते हैं ऐप यार, वो कौन सा था, वो सही ऐप है क्या? जियो संप्रदाय जियो मैट है। जियो मैट। हाँ जियो से पास चलेगा क्या? कौन सा है बता रहे? तो उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी क्वालिटी है? भैया ये चालू डाउनलोड करके करके देखो देखना ना। पड़ेगा। चलो मैं देखता हूँ, नहीं तो ना अब ये कोशिश करना। हम देखने में क्या जा रहा है, क्यों अच्छा हुआ तो करेंगे, फिर तो यही भला है ना। मत करो, आज यही चलन दो। जो चलन दे, चलो हाँ ठीक है, चलो ध्यान दिया जरा। हाँ अगला सवाल है आपके पास, हाँ 17.5 मीटर ऊंचे एक ध्वज दंड की परछाई, 17.5 मीटर ऊंचे ध्वज दंड की परछाई कितनी है, 40.25 मीटर लंबी है, 40.25 मीटर लंबी है, 40.25 मीटर लंबी, हाँ मीटर लंबी है, ठीक है। इसी समय पर कितने ऊंचे भवन की परछाई, इसी समय पर कितने ऊंचे भवन, भवन है ना, भवन की परछाई जरूरत नहीं थी, हाँ 28.75 मीटर लंबी होगी, 28.75 मीटर
लंबी होगी। चलो बताइए जरा। आया आंसर किसी का? चलो ध्यान देना। देखो 17.5 मीटर की परछाई कितनी दे रही भैया? 40.25 दे रही है। अच्छा था मुझे जो परछाई होगी वो तो भैया देखो एक निर्धारित होगी नहीं। आप देखो मान लो ध्यान देना समझना 17 मीटर की परछाई इतनी दे रही है, ठीक है? ये मीटर में है और ये परछाई है। भैया भैया हाँ 125। 125 आ रहा आंसर। हाँ भैया आंसर करते ना तो आंसर सही रहता है, ठीक है? देखना इतनी की परछाई इतनी है ना, हमें भैया कितनी परछाई बताना है? इतनी परछाई बताना है, हाँ कि नहीं? ध्यान देना। अब यहाँ उल्टा करना हम लोग को, क्या करना है? उल्टा। 14 इतनी परछाई की हाइट कितनी, इतनी हाइट है तो हमें कितनी परछाई बताना है? 28.75 परछाई बताना है। देखना जरा 17.5 17.5 लिखे, जो यहाँ पर है 40.25 है ना, वो यहाँ पर आ जाएगा। कितना आ गया? 40.25 आ गया नीचे। और भैया क्या निकालना है आपको? 28 वाला निकालना ना, 28.75। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक बोलो जरा। हाँ देखना कुछ नहीं करे, आपसे परछाई का हाइट पूछा है तो आप परछाई लिखे ना। ये परछाई कितने मीटर के बराबर में है? 17.5 मीटर के बराबर में है। हमें परछाई कितनी बताना है? हमें बताना है भैया 28.75 परछाई कितनी, उसकी जो रियल हाइट होगी कितनी होगी बताना है ना। तो मेरे भाई कुछ नहीं करा, 17.5 जैसे लिखा मैंने, जो यहाँ पर जो लिखा है ना, तो यहाँ पर भाग में आ जाएगा। तो क्या निकालना है आपको? 28.75 निकालना था, वो यहाँ लिख दिए। अब ध्यान देना, काटे चलो काटते हैं। कैसे काटेगा देखना, ये 2 दशमलव से 2 दशमलव कट जाएंगे। यहाँ पे 2 दशमलव है और यहाँ पर भी 2 दशमलव है, ये दोनों कट जाएंगे ना। यहाँ पर भी 2 दशमलव है, यहाँ पर भी 2 दशमलव है, ये कट गया ना आपस में, कट जाने दो। चलो काटे। 25 काटते हैं ना, चलो काटते हैं। 25 25 सत्ते 175, 25 एकम 25, 25 एकम 25 बच कितने गए इसमें बोलो जरा आप बोले भैया 15 बच गए, हाँ कि नहीं? कितना हो गया? 152 हो गया, ठीक है? 25 25 छक्के 150, बच कितने गए भैया? 2 बच गए। 25 एकम 25, ठीक है? कट गया इतना, अब कितना हो गया? 8 हो गया यार, ये तो कटेगा, इसी से कटेगा है ना। ध्यान रखना भैया बचा अपने पास ना। 161 कट रहा कुछ क्या? 6 और 1 7 7 और 1 काटना, 7 और 14 बच गए भैया कट जाएगा क्या? 7 से कट रहा है भैया, 7 23 बार 7 से। 7 दूनी 14 7 3 21, 7 दूनी 14 7 3 21, ठीक है? 7 चौके 28, कहाँ कट रहा है भाई? वो 7 ही काट दो ना भैया, ऊपर वाला 7, ऊपर वाला। सॉरी सॉरी, हाँ सही बोल रहे हो आप ना। 7 एकम 7 कट गया ना। अब 23 काटे, 23 एकम 23,
23 से कम 23 बच कितने गए? बच गए भैया यहाँ अपने 5 हो गया कितना? 5 57 57 ना। 23 दूनी कितना होगा? 46। 23 दूनी बच 46 हो गया। 46 57 बच गया 11 11 बच गए भैया। 11 मतलब कि 115 हो गया। 23 इस पंचे 115। 23 पंचे 115। हाँ कितना आया अपने पास? 125 आया। आया ना। लेकिन मेरे भाई देखना यहाँ पर 1 दशमलव रह गया था ना अपना, ठीक है, तो यहाँ पर लग गया 1 दशमलव। ये आगे भी अपना आंसर। बोलो कहीं दिक्कत है? हाँ बढ़िया। फिर तो समझाओ भैया, समझ में नहीं आया काटना। अरे काटने समझ नहीं आया है? देखना नहीं भैया देखना समझाओ। कैसी बात कर रहे हो, काटना नहीं आ रहा तुमको है? ध्यान देना। 25 सत्ते कितने होगा? 175 होगा, ठीक है। 25 से कम 25 बचते हुए 15 हो गए 152। 25 छक्के 150 बच गए 2 हो गया 25। आगे नहीं 25 से कम 25 7 कम 7 और भैया देखना 7 दूनी 14 बच कितने आए? 2 बच गए हो गए 21। 7 3 21, ठीक है। अब जो 23 है ना मेरे भाई, 23 क्या है आपकी आवाज संख्या है, कटेगा तो आवाज उसी से कटेगा, उसी के पहाड़ से कटेगा, ठीक है। अब देखना 23 से कम 23 बच कितने गए भैया यहाँ पर अपने? 5 हो गया 57। 23 दूनी 46, 57 में से 46 हटाया तो बचे कितने? 11। तो इसके पीछे कितना लगा? 5 ना, 5 लिख दिया। 23 पंचे कितने होंगे? 23 पंचे कितने होंगे मेरे भाई? 115 होंगे ना, ठीक। कट गया तो देखना 125 आया ना, वो लिख दिया मैंने। यहाँ 2 दशमलव कट गए थे और मेरे भाई यहाँ 2 दशमलव कट गए थे, कट गए ना। और यहाँ लेकिन 1 दशमलव बचा हुआ था, मेरे भाई 1 दशमलव लगा दिया पीछे से, और पीछे से लगाना भाई दशमलव, ठीक है। अब आ गया वो समझ में, है ना? अरे आया क्यों नहीं आया अभी भी? आ गया ना? भैया हाँ? एक बार फिर पूरा समझाना, मैं अभी ऐड हुआ हूँ, मेरा बैलेंस खत्म हो गया था। अच्छा वीडियो ध्यान देना। 17.5 मीटर ऊंचे, 17.5 मीटर ऊंचे है ना, क्या है? बच्चा अच्छे से ऊंचे है ना, ऊंचे ध्वज दंड, मतलब ये ध्वज बना हुआ है ना, ठीक है। दंड मतलब जो डंडा होगा, ठीक है। उसकी परछाई कितनी है? 450 मीटर लंबी है। इसी समय पर कितने ऊंचे भवन की परछाई 28.75 मीटर लंबी होगी? 17.5 मीटर जो वास्तविक लंबाई है, जो ध्वज की लंबाई वास्तविक, उसकी परछाई कितनी बन रही है मेरे भाई? हाँ कितनी बन रही है? 40.25 मीटर बन रही है, बन रही है ना मेरे भाई। अब उसमें क्या बोला है, अगर परछाई एक भवन है, उसकी परछाई कितनी बन रही है? कितनी बन रही है? 28.75 बन रही है ना। तो उसने क्या पूछा मेरे भाई कि उसकी वास्तविक लंबाई कितनी भवन की, ऐसा पूछा है। तो क्या करोगे? अब देखना हमें इतना निकालना है, देखना समझना। इसको आपने वैसे लिखे हो 75.5 वैसे लिखे हो, लिख दिए। और यहाँ पर ये चीज है ना, इसको भाग में डालिए और आपको जो निकालना है ना उसको यहाँ लिख दिए, लिखे। और मेरे भाई जो निकालना है ना उसका गुणा यहाँ भी कर दिए आपने, ठीक है, कर दिए। अब काटने पीटने तो बन जाएगा आराम से, क्यों बन जाएगा ना आसा? हाँ भैया। हाँ फिर आगे आपका आंसर कितना है? 17.5 मीटर। भैया वो ऐसा जमा क्यों रहे हैं उसको, मतलब घोड़े में? क्योंकि भाई आप एक गुणे में क्यों जमाए ऐसा बोल रहे हैं आप? क्योंकि उसको निकालना है आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? ये निकाल रहे हैं ना, इसलिए जमाना पड़ता है, ठीक है। ठीक है। नहीं आया समझ में अभी भी? अरे सुनो एक मिनट, हाँ
एक वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब में ना, तो मेरे भाई उससे देख लेना आप, क्योंकि आप अभी आए हो ना, इसके पहले मैंने इस टाइप का सवाल बहुत सारे करवा है, ठीक है, तो आप कर लेना। बहुत सारे मतलब क्या होगा, 18 नंबर चल रहा है तो उसके पहले 17 हो गए होंगे, ठीक है। हाँ। चलो चलो अगला सवाल देखना जरा ना। बताओ जरा अपना क्वेश्चन बताना मुझे। भारतीय नौसेना का जनक किसे माना जाता है? भैया शिवाजी। शिवाजी। शिवाजी को, ठीक है। शिवाजी के गुरु का नाम, राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा कौंडदेव। दादा कौंडदेव। दादाजी कौंडदेव है ना। और आध्यात्मिक गुरु कौन गुरु थे? रामदास। गुरु रामदास। बड़े शाबाश, बहुत से मेरे भाई। चलो अगला सवाल देखना। एक कारीगर m मिनट में जे वस्तु बनाता है। एक कारीगर मैं लिख देता हूँ इसको, m मिनट में जे वस्तु बनाता है, ठीक है, बनाता है। 2/3 घंटे में वह कितनी वस्तु बनाएगा? 2/3 घंटे में वह कितनी वस्तु बनाएगा? सुनना, चलो बताया जरा मुझे। अभी 1 मिनट में होगा नहीं, हालांकि है ना, समझाना पड़ेगा। चलो आप बताओ मुझे भैया। भैया तंबाकू है। 90 जे। हाँ भैया 90 जे। 90 जे। 90 जे, यहाँ पर गलत है।